राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे हो। प्रारंभ होने वाला है खर मास। खर मास हिंदू पंचांग के अनुसार वो समय होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और शनि की स्थिति के कारण विशेष रूप से शुभ कार्यों के लिए यह जो मास होता है ये उपयुक्त नहीं माना जाता है। यह समय लगभग 1 महीने तक रहता है। खर मास में खास तौर पर दिसंबर के मध्य में से लेकर जनवरी के मध्य में ही रहता है। इस बार भी खर मास जो है वो 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और वो मकर संक्रांति के आसपास विश्राम होगा। जब सूर्य मकर राशि में रहता है तब उससे खर मास प्रारंभ माना जाता है। अब खर मास क्या है, क्यों लगता है? खर मास एक ऐसा समय होता है जब सूर्य गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में कभी कभी मीन राशि में भी प्रवेश कर देते हैं। बता दें कि मीन संक्रांति के दौरान भी खर मास लगता है, जिसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य जब धर्म, ज्ञान और शुभ कार्य के कारक बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति की ऊर्जा अधिक मजबूत हो जाती है, जिससे सूर्य की जो शक्ति होती है वो कमजोर पड़ जाती है। सूर्य को आत्मा और बृहस्पति को ज्ञान व शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब राजा यानी सूर्य अपने गुरु बृहस्पति के घर में प्रवेश करते हैं तो वह गुरु के समान तेजहीन हो जाते हैं। मान्यता है कि इस समय सूर्य धीमी गति से भ्रमण करते हैं, जिससे शुभ कार्य को करने के लिए पर्याप्त बल नहीं मिल पाता है। खर मास में प्राय फसलों की कटाई के बाद ठंड का मौसम आता है। प्राचीन काल में इस समय लोग कृषि कार्य में निवृत्त होते हैं और विवाह आदि जैसे बड़े आयोजन करना व्यवहारिक रूप से कठिन होता है, इसलिए इस समय को धार्मिक कार्य और आराम के लिए रखा जाता है। अच्छा, खर मास की जो अवधि होती है ना वो 30 दिन तक होती है। यह जब से शुरू होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है और इसे धनु संक्रांति कहते हैं। आमतौर पर यह 14 या 15 दिसंबर के आसपास शुरू होता है, लेकिन इस बार 16 दिसंबर के आसपास प्रारंभ हो रहा है और यह तब समाप्त होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। कभी कभी मकर संक्रांति 14 की पड़ती है, कभी 15 की पड़ती है। अब खर मास के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? खर मास की अवधि में शुभ और मांगलिक कार्य अशुभ माने जाते हैं, जैसे कि विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि विवाह से संबंधित कोई भी कार्य मैं तो कहती हूँ नहीं करना, क्योंकि सूर्य और गुरु का पूरा आशीर्वाद इसमें प्राप्त नहीं होता। गृह प्रवेश के लिए मैं साफ मना ही करती हूँ। घर नहीं खरीदना, घर में गृह प्रवेश नहीं करना, यज्ञोपवीत संस्कार भी इस दौरान नहीं करे जाते। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हो, नहीं करना। कोई बड़ी आर्थिक लेन देन शुरुआत करने की सोच रहे हो, नहीं करना। बड़े निर्माण कार्य जैसे कि भवन निर्माण हो गया या कुआं खुदवाना आदि कोई भी बड़े कार्य नहीं करना। मुंडम संस्कार जैसे कि बच्चों के बाल मुंडवाने वो भी वर्जित माने जाते हैं। अब खर मास में आपको करना क्या चाहिए? चूँकि खर मास का जो महीना है वो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुरु और सूर्य की पूजा के लिए समर्पित होता है। अच्छा, खर मास को ना बेसिकली पितरों को भी डेडिकेट किया जाता है। इसको छोटा पितृपक्ष भी बोलते हैं। इसलिए यह समय धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, आत्मशुद्धि, साधना, दान पुण्य के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है वह प्रतिदिन सूर्य भगवान को खर मास में जल दें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तांबे के बर्तन में जल का सेवन अवश्य करें। तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरु बृहस्पति की पूजा करें। सत्यनारायण की कथा सुने, बहुत ज़्यादा शुभ लाभ माना जाता है। अच्छा, तीर्थ यात्रा इस महीने में करना और पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करें। नियमित रूप से तुलसी जी को जल दें और दीपक भी जलाएं। अपने इष्ट के मंत्रों का अधिक से अधिक आपको इस मास में जाप भी करना चाहिए। ये मास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। याद रखिए, 16 दिसंबर से आपको अपने पूर्वजों के निमित्त गीता का पाठ करना है। अगर पूरा गीता पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7वां और 8वां अध्याय में से दोनों कर सकते हो, नहीं तो एक भी कर सकते हो। इस महीने गुरुवार के दिन जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको उपाय अवश्य करने हैं। जैसे कि गुरुवार वाले दिन व्रत रखना। गुरुवार के व्रत स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। गुरुवार पे पीले रंग के वस्त्र पहनना। खर मास के पूरे महीने में महिलाओं को पीला रंग ज़्यादा पहनना चाहिए। इससे शुभता आती है और केले के वृक्ष की जितनी ज़्यादा पूजा कर सकते हो उतनी ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। खर मास के महीने में कहीं भी भंडारा बन रहा हो
तुरंत एक नमक की थैली खरीदकर आपको भेंट स्वरूप दान देनी चाहिए। इस पूरे महीने में भंडारा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जिससे आपके पुण्य जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। खरमास में विवाह की मनाही होती है, परंतु बाकी कार्य आप किसी योग्य पंडित जी से पूछ के कर सकते हैं। खरमास में केले के वृक्ष को जल दें, इसमें गुड़ हल्दी मिलाकर ये खास उपाय अवश्य और अवश्य करें, और कम से कम 4 बृहस्पतिवार आपको ये कार्य अवश्य करना होता है। ऐसे में आप कड़ी, गुड़ जो हो गया, पीले फल, पीला रुमाल आदि दान जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों का उपयोग भी कर सकते हैं। खर मास में हल्दी का पाउडर या टुकड़ा गौमांस को जरूर खिलाएं। कच्ची हल्दी भी आप गौ माता को खिला सकते हैं। खर मास में सूर्य भगवान की भी पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। सूर्य भगवान को आपको सुबह सुबह एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर जल देना होता है और ओम सूर्याय नमः का जाप करना होता है। सूर्य भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए आप लोग इस समय पे एक तांबे का कड़ा जरूर पहन सकते हैं। तांबे के बर्तन का उपयोग इस मास में बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य नमस्कार इस मास में करना बहुत सर्वोत्तम है। आदित्य हृदय के स्रोत का पाठ करना बहुत सर्वोत्तम है। रविवार का व्रत भी इस महीने में कर सकते हैं। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करना चाहे तो बेसिकली मैं मना करती हूँ, लेकिन इस मास में आप रविवार के दिन व्रत करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। तो खर मास 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि आपका 14 जनवरी तक चलने वाला है। कोई भी मांगलिक कार्य मत कीजिए, बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो तो अपने किसी भी योग्य ब्राह्मण या पंडित जी से एक बार एडवाइस जरूर और ज़रूर ले लीजिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के तो और से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए। हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।